प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस विशेष कार्यक्रम श्री गुरु पूर्णिमा की उपलक्ष्य में देश विदेश से जुड़े हुए सभी संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। बड़ी हर्ष की बात है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें संतों का दर्शन, प्रवचन दूर होने के बावजूद भी हमें मिलते रहता है। और आज हम लोग गुरु पूजा तो कल था, लेकिन हम लोग आज ही मना रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी को मैं अनुरोध करता हूँ, जो दुबई से हैं। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूज्यवर संत महात्मा के चरणों में प्रणाम और सादर जैसे स्थानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जैसे स्थानन। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाय भृंगे को गुरु कर ले सलाम। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में
नीर पार भाव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना तुम्हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल हारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन्हा ब्रह्मा एक दर्शाया पूरन्हा ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट जोत निहारी रे गुरु घट घट जोत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरु दीव बताई युग युगत गुरु दीव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मा नंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति से जग जननी माता जी की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको प्रस्तुत किया हमारे
अंजिता लामा जी ने। अभी एक और भजन होगा। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा 10-15 मिनट थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज का जो कार्यक्रम का लिंक है, जूम लिंक है, आप लोग अपने इष्ट मित्रों को शेयर करके उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। उन्हें भी आज का कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। तो चलिए एक छोटा सा भजन प्रस्तुति होगा। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे सरयू आंटी जी को। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परम राध्य जगतजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंसी महाराज की जय। श्री महान दिव्य परिवारों की जय। श्री संत महात्माओं जी भाई जी गणों की जय। सभी प्रेमी जनों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी को गुरु पूर्णिमा के लिए खूब खूब बधाई हो प्रभु को। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के,
होकर लगे और सतगुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों पे सौंपते हाथ को, तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा। धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की तो रावण कभी नहीं आ सकता। गुरुपुर पूर्ण समर्पित हो जा। धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की तो रावण कभी नहीं आ सकता। वो तो हर पल ही होता आभास है। सद्गुरु सदा ही हमारे साथ है। वो तो हर पल ही होता आभास है। गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज, परम राज्य परम संत श्री महाराज की जय। भी महान दिव्य विभूतियों की जय। सभी महात्मा भाई जी को सादर मेरा जय श्री सच्चिदानंद प्रणाम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे आंटी सरयू पंचोली जी को जो दुबई से हैं, उनकी अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक हमारे लिए एक छोटी सी डांस का वीडियो महाराष्ट्र नागपुर से एक छोटी सी नन्ही सी कलाकार आराध्या बराय कोहली ने भेजा है। आप उनका नृत्य आनंद लीजिएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु
विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जय जय गुरु गुरु सद्गुरु देवा गुरु गुरु सद्गुरु देवा गुरु गुरु सद्गुरु देवा सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं वनराय, सात समंदर की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः जय जय गुरु गुरु सद्गुरु देवा गुरु गुरु सद्गुरु देवा गुरु गुरु सद्गुरु देवा प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप आनंद ले रहे थे। हमारे बाल कलाकार आराध्या बराय कोहली जो नागपुर से हैं, उन्होंने ये सुंदर नृत्य हमारे लिए भेजा था। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ काठमांडू नेपाल। हमारे गुरु भक्त उत्तम गिरी जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। भगवान श्री पशुपतिनाथ को जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। प्राणाधार सद्गुरुदेव गुरु महाराज जी और हमारे इस जूम के प्लेटफॉर्म में अति आदरणीय पूजनीय बाई के चरणों में प्रणाम। और यहाँ हमारे आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आकाश ने ये दुबई के जूम के प्लेटफॉर्म को पूरा मुरादनगर बना दिया। अभी हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग मुरादनगर में वो प्रोग्राम देख रहे थे। सब घर, सब देश जहां से हम आज दुबई के प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड है, हमारा सब के घर के अंदर, हृदय के अंदर गुरु महाराज जी प्रवेश हो गए। आज वो जो अभी का जो नृत्य था, इट वॉज वेरी टचिंग। और हमारे सूर्य आंटी के भजन, हमारे अंजिता बहन की गुरु वंदना, और सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की मंगल में शुभकामना। ऐसे तो हमारे जीवन में हम लोग को गुरु महाराज जी मिले हुए हैं। अभी अभी हम लोग एक भजन सुन रहे थे, जब प्लेटफॉर्म में जब लोग आ रहे थे, तो हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम। सजनों, हमारा बच्चा कन्या तब सीता बनेगा जब वो चेतन महान पुरुष के सानिध्य में जाएंगे। हमारा बच्चा, हर कन्या एक सीता हो और एक बच्चा एक राम। ये गुरु महाराज जी की ये जो कल्पना है, जो एक ड्रीम है, गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हर कन्या एक सीता बनेगा, हर बच्चा एक राम बनेगा। लेकिन उसके लिए हर कन्या और हर सीता को
समय के तत्वदर्शी महान पुरुष के शरण में जाना होगा। फिजिकल नॉलेज से नहीं होगा। भगवान राम ने भी अपने जीवन में गुरु धारण किया था। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गए थे भगवान राम। स्वयं भगवान कृष्ण भी संदीपनी गुरु के आश्रम में गए थे। तो सज्जनों, गुरु शिष्य परंपरा इट्स सिंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये पूरा अनादिकाल से गुरु और शिष्य का परंपरा रहा है। अगर एक व्यक्ति एक असल इंसान बनना चाहता है, अगर एक व्यक्ति मानव से महामानव बनना चाहता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बाय गोइंग टू यूनिवर्सिटीज, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय बीइंग अ रिच पर्सन, इट इज नॉट पॉसिबल बाय ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक आदमी को अगर महामानव बनना है तो उनके लिए सबसे पहला भक्ति प्रसंग है सत्संग और संत महात्मा का संगत। वही दर्शन, वही रास्ता, वही नेविगेशन उसको चेतन महान पुरुष के सानिध्य में ले जाएगा। सज्जनों, गुरु महाराज जी के चरणों की दया, आज हम वी आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वी आर फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस। हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना रहन सहन है, हमारा अपना रीति रिवाज है। पर गुरु महाराज जी के ज्ञान पाने के बाद गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं, मेरा हंस परिवार। गुरु महाराज जी सिर्फ अपने परिवार को हंस परिवार नहीं कहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, जहां जहां मेरा भगत फैला हुआ है, जहां जहां मेरा भगत बैठा हुआ है, जहां मेरा पूजा आरती वंदना आराधना होता है, वहीं मेरा आगमन होता है, और वही घर मेरा आश्रम है, लाइट हाउस है, बोला है गुरु महाराज जी ने। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज जी ने कहना है, जात पात पूछे ना कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। और गुरु महाराज जी ने कह दिया है कि मेरा चाहे वो अमीर से अमीर प्रेमी हो, चाहे गरीब से गरीब प्रेमी हो, चाहे डुअर्स के प्रेमी हो, चाहे भूटान के प्रेमी हो, चाहे कहीं का भी प्रेमी हो, अगर मेरे ज्ञान से अगर वो जुड़ गया, वही दिन वो हंस परिवार में शामिल हो गया। तो सज्जनों, वी बिलोंग टू हंस फैमिली, वी बिलोंग टू द लिविंग मास्टर। हम ऐसे महान पुरुष के सानिध्य में हैं जो सद्भावना को फैलाकर दुर्भावना को मिटाना चाहते हैं। और हर एक सत्संग में उनका एक ही नारा होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये। सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग को यह याद रखना है कि हमारे जीवन में आप और हमको समय के तत्वदर्शी महान पुरुष मिले हैं। गुरु महाराज जी कल सत्संग में सरदी जी महाराज जी बता रहे थे, गुरु महाराज जी धन दौलत से खुश नहीं है, गुरु महाराज जी आपका रहन सहन से खुश नहीं है। गुरु महाराज जी को अगर खुश करना चाहते हैं तो गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर अगर हर भगत चलेंगे और ध्यान भजन सुमिरन करके हम आगे बढ़ेंगे, तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होना ही आपका जीवन में चार चांद लगना ही है। ये कल सरदी जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया। मैंने कुछ दिन पहले नारायण महात्मा जी का भी सत्संग सुन रहा था। आप लोग को पता है, अभी नारायण महात्मा जी का भी सत्संग आया है यूट्यूब में। नारायण महात्मा जी ने अपने सत्संग में बताया कि श्री गुरु महाराज जी का खुराक दाल भात सब्जी नहीं है, गुरु महाराज जी का खाना दाल भात सब्जी नहीं है, गुरु महाराज जी का खाना तो अहंकार है। हमारे अहंकार गुरु महाराज जी लेते हैं और हमको क्रिस्टल एक भगत बना देते हैं। ऐसी सदगुरु की महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम 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 करके नारायण महात्मा जी ने सत्संग सुनाया। ऐसे ही सज्जनों, देखिए संसार में कितना भयंकर समय आ रहा है, कलयुग आ रहा है। गुरु महाराज जी ने अपने सत्संग में कल मुरादनगर ने बताया, हर भगत को अगर जीवन में जीना है, सुख शांति पाना है, तो नाम जपो, नाम के सुमिरन करो और जीवन को और परिवार को सत्संग से कनेक्ट करो। यही तुम्हारा साथ है, यही तुम्हारा जीवन का सार है। गुरु महाराज जी अपने ही पूजा में, गुरु महाराज जी ने गुरु पूजा के पर्व में एक ऐलान कर दिया कल भगत को कि आने वाला समय ठीक नहीं है,
अगर आने वाले समय से बचना चाहते हो, अगर आने वाले समय में तुम खुश रहना चाहते हो, आने वाले समय में इफ यू वांट अ स्टेबल लाइफ, द ओनली द वे टू हैव अ स्टेबल लाइफ is to connect with the living master, and the meditation of the holy name will save your life, and not only your life, your whole family will be saved from negativity, from दुर्भावना, from iron age. गुरु महाराज जी का सबसे बड़ा कल सद्भावना सम्मेलन का मैसेज। तो गुरु महाराज जी को कितना चिंता है, गुरु महाराज जी को हर भगत का चिंता है। गुरु महाराज जी चाहते हैं कि भगत सुमिरन करे और जीवन में एक ऐसा जीवन उसको जीने का एक अवसर मिले, ताकि वो अपने परिवार में स्टेबिलिटी कर सके। देखिए, कल हमने काठमांडू में गुरु पूजा मनाया, भारत के सब आश्रम में गुरु पूजा मनाया, देश विदेश में गुरु पूजा मनाया, और हमारा ऐसा गुरु महाराज जी से नाता है, लिविंग मास्टर से, कि गुरु महाराज जी ने हम लोग को चुने हुए हैं। आज गुरु महाराज जी का भी जन्म इसी समय से होना, और आप और हमारा जन्म भी यही समय में होना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि द लिविंग मास्टर ऑफ अ टाइम और आप और हमारा जन्म एक ही समय में हुआ है, और हमारे माँ और पिताजी के कारण, भक्ति के कारण आज उन्होंने हम लोग को गुरु महाराज जी को पहचान करा दिया। इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज जी का लीला, अभी अभी हम लोग एक सत्संग सुन रहे थे और एक भजन सुन रहे थे, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं, गुरु गुनी लिखा न जाए। सज्जनों, चाहे जूम के प्रोग्राम हो, चाहे फिजिकल प्रोग्राम हो, चाहे हम डिबेट करें, चाहे हम पॉडकास्ट करें, गुरु महाराज जी की लीला जब हम प्रस्तुत करने चाहते हैं तो उनकी महिमा नहीं गा सकते हम, अनंत है। इसलिए उसमें अंग्रेजी में भी कहा है, इफ यू कंसिडर द होल 7 seas as an ocean, if you consider the whole jungle of the trees as a pen, and if you consider the whole earth as a paper, and if you start writing the glory of a living master, you cannot write the glory of a living master. It is infinity. इतनी बड़ी उनकी कृपा है, इनकी इतनी बड़ी महिमा है सज्जनों। फिर भी आज संत महात्मा के कृपा के कारण, गुरु महाराज जी की दया दृष्टि के कारण आज हम और आप, हमको लिखने भी नहीं आते थे, हमको जूम क्या है वो भी पता नहीं था, हम लोग को इंटरनेट क्या है वो भी पता नहीं था, हम लोग को सत्संग क्या है वो भी पता नहीं था, हम लोग को भक्ति, आरती, सत्संग, संत महात्मा, ये सब जितने भी नाम और गुण आज हमारे जीवन और आपके जीवन में हम लोग को मिला है, ये आज सिर्फ गुरु महाराज जी के चरणों की दया से और उनकी चरणों में कनेक्ट होने के कारण आज हमको पता है कि संत महात्मा क्या है। आज हम लोग को पता चला राम का भी गुरु था, आज हमको पता चला विवेकानंद का भी गुरु था। अगर हम आज गुरु महाराज जी के चरणों से नहीं जुड़ते, अगर आज हम लोग ने संत महात्मा नहीं मिलते, अगर आज हमको प्रेमी मिलन नहीं होते, तो हम लोग को आज जैसे और लोग बोलते हैं कि सत्संग क्या है, लिविंग मास्टर क्या है, आश्रम का मतलब क्या है, अभी भी आदमी पूछते हैं। आप लोग को शायद पूछते हैं कि नहीं, अभी भी काठमांडू में जब जिज्ञासु लोग और यूथ लोग आते हैं, कहते हैं भैया सत्संग क्या है, द वर्ड आई हैव हर्ड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। और ये भाई जी संत महात्मा तो हमारे जीवन में ये शब्द नया है, ऐसे ऐसे आदमी, ऐसे ऐसे युद्ध भी आते हैं। तो सज्जनों, आप और हमको तो गुरु महाराज जी ने नाम के ऊपर, गुरु भक्ति के ऊपर, लिविंग मास्टर के ऊपर जीवन को एक सुंदरमय जीवन बनाने का एक सत्संग बोलने वाले हम लोग को आज गुरु महाराज जी ने बना दिया। देखिए, हमारे सद्भावना सम्मेलन के कल मंच से कितने भाई जी ने सत्संग सुनाया, पार्वती बाई जी ने सुनाया, हीरा बाई जी ने सुनाया, बड़े बड़े महात्मा जी ने सत्संग सुनाया। अगर आप उनके क्वालिफिकेशन देखेंगे, सब भाई जी बोलते हैं हम लोग तो अनपढ़ है, हम लोग तो गवारे बोलते हैं। हरिद्वार में जब हम मिलते हैं, हम लोग तो, तुम लोग तो अंग्रेजी में सुनाते हो, तुम लोग तो अच्छे अच्छे सत्संग करते हो, हम लोग तो पढ़े नहीं है। पर वही ना पढ़े हुए संत महात्मा को गुरु महाराज जी ने सद्भावना सम्मेलन के मंच से ऐसे एक शक्ति देते हैं, जो एक संत महात्मा सत्संग सुनाकर हजारों लोग को आत्मज्ञानी बना देते हैं। ऐसे संत महात्मा आज हमारे गुरु दरबार में है। देखिए, सुविद्या बाई जी,
धरनी भाई जी, कहां कहां के भाई जी आज देश विदेश में जाकर, हमारे बेला भाई जी, हमारे गार्गी भाई जी, हमारे विभूति भाई जी, हमारे योग भाई जी, जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश में हैं सज्जनों, आज अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, नेपाली भाषा में गर्व के साथ गुरु महाराज की शक्ति को लेकर आज सद्भावना के प्रचार कर रहे हैं। तो सज्जनों, यही तो है शक्ति। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जादू के लट्ठी से युग परिवर्तन नहीं होगा। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड एंड इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, यू कैन नॉट चेंज विद द मैजिकल स्टिक। You have to change in your behavior. You have to bring the change, transformation in the heart of the people. Then you can be connected with anyone. सज्जनों, हम लोग तो काठमांडू आश्रम में यह अनुभव किया है कि बस गुरु महाराज जी को याद करके, गुरु महाराज जी को समर्पित करके जब हम एक शब्द भी एक जिज्ञासु को बोलते हैं, वो जिज्ञासु को वो शब्द लगता है। और वही बोलते हैं कि आज भी 1-2 दिन आदमी आए थे, एक बड़े पत्रकार आज आए, आश्रम में आए थे, वो घूमते घूमते आ गए और उसने बोला, मैं इतना संगठन में जाता हूं, मैं कहां नहीं जाता हूं, पर मानव धर्म का जो एक प्रिंसिपल फिलोसॉफी है सतपाल महाराज का, मैंने आज तक, मैं अमेरिका गया, मैं रशिया गया, मैं जर्मनी गया, मैं कहां गया, मैं नेपाल के टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं, पर उत्तम जी, आपके मानव धर्म के महात्मा चमेली बाई जी के सत्संग, आपके काठमांडू के बाई जी के सत्संग, आपके नेपाल के बाई जी के सत्संग, और मैं कभी कभी आस्था चैनल में स्वयं सतपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता हूं। और जब मैं आप लोग का एक्टिविटीज देखता हूं, आप लोग का एक्टिविटीज देखकर, आप लोग का फिलोसॉफी देखकर, आप लोग का सिद्धांत देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि ये नेपाल में नहीं, विश्व में आपका संस्था जैसा कोई संस्था ही नहीं है। क्योंकि सतपाल जी महाराज जी का क्लैरिटी, सतपाल जी महाराज जी का विजन इतनी क्लियर और इतनी अंडरस्टैंडिंग है। गुरु महाराज जी धर्म के प्रचार नहीं करते, गुरु महाराज जी हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। वही एक जिज्ञासु ने आज आश्रम में आकर कहा। अब आप लोग समझ लीजिए, एक जिज्ञासु को मानव धर्म का इतना ज्ञान, इतना प्रगाढ़ उनके लगाव कैसे हो गया? क्योंकि हमारे जीवन में और हमारे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में आप और हमको स्वयं भगवान विष्णु मिला है, लिविंग मास्टर गुरु महाराज जी मिला है। इसलिए गुरु महाराज जी धर्म के प्रचार नहीं करते, गुरु महाराज जी मानवता की प्रचार कर रहे हैं, गुरु महाराज जी सद्भावना की प्रचार करते हैं। सज्जनों, हम लोग पशुपति गुरु महाराज के साथ गए थे। पशुपतिनाथ गुरु महाराज जी जब नेपाल आए थे तो सबसे पहले गुरु महाराज जी पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाते। महाराज जी को पशुपति विकास कोष की कमेटी लोग ने वेलकम किया, महाराज जी को एक बड़े सिटिंग रूम में ले गए, हम लोग को भी मौका मिला। तो बात करते करते एक आदमी ने महाराज जी को एक ऐसा प्रश्न किया, तो उसने बोला, सतपाल महाराज, यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, आप उत्तराखंड बहुत देवभूमि से आए हैं, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम लोग वहीं थे सज्जनों, हम लोग पूजा करने वाले थे, तो महाराज जी को वेलकम किया। महाराज जी हंसते हंसते बोले, आपका प्रश्न क्या है, पूछो। तो एक आदमी ने, पशुपति डेवलपमेंट ट्रस्ट के एक आदमी, बहुत अच्छा आदमी था, वो महाराज जी को बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। महाराज जी के उत्तर सुनने के बाद तो उसने और महाराज जी को रेस्पेक्ट किया। उसने बोला कि साधारण आदमी नहीं है, मान पुरुष है सतपाल महाराज। तो उसने क्या पूछा, महाराज जी आपके विचार में, आपकी परिभाषा में व्हाट इज पशुपति, यह प्रश्न किया था महाराज जी को। हाउ डू यू डिफाइन पशुपतिनाथ? बहुत बड़ा प्रश्न है, हम लोग को भी वो उत्तर मालूम नहीं था। बस हम सोचते थे भगवान शिव का मंदिर पशुपतिनाथ, वर्ल्ड से आदमी आता है दर्शन करने के लिए। महाराज जी ने हंसते हंसते उत्तर दिया, आप एनिमलिस्टिक क्वालिटीज, पशुत्व गुण को अगर आप ज्ञान प्राप्त करके ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज को आप डेवलप करेंगे, मानवीय गुण को आप लेंगे और हृदयंगम करेंगे, वही पशुपति है। पशुपति, पशुत्य तुल्य में फीलिंग्स ऑफ एनिमलिस्टिक क्वालिटीज को जब आप विजय प्राप्त करते हैं, आप ही स्वयं पशुपति है। विजय प्राप्त करना, एनिमलिस्टिक क्वालिटीज के ऊपर विजय प्राप्त करना ही पशुपति है। सज्जनों, हम लोग दंग रह गए वान सुनकर। पशुत्य
पशुतल्य गुण को विजय प्राप्त करके मानवीय गुण को आप जब प्राप्त करते हैं, वही पशुपति है और यही पशुपतिनाथ मंदिर का शिक्षा है। सज्जनों, वो आदमी ने प्रश्न पूछकर जब उत्तर मिला, उसने गुरु महाराज जी के चरण पकड़ा और उसने बोला, महाराज जी, आज मैंने 25 बरस पशुपति विकास कोष में काम किया, मैं हर दिन पशुपतिनाथ में पूजा करने जाता हूं, पर आज मेरे को पता चला 25 बरस के बाद कि पशुपतिनाथ का मीनिंग मतलब क्या है। महाराज जी, आप स्वयं मान पुरुष है, उसने बोल दिया। महाराज जी हंसते हंसते बोले, यही तो है पशुपतिनाथ। हम लोग को और आपको पशुपतिनाथ में सिर्फ दर्शन करना नहीं, पशुपतिनाथ का शिक्षा क्या है, पशुपतिनाथ का मैसेज क्या है, ये आप और हमको जानना है, तब हम दूसरे को मैसेज दे सकते हैं। सज्जनों, उसके बाद तो हम लोग जहां जहां जाते हैं, हम लोग पशुपतिनाथ के डिफाइन करते हैं। तो सज्जनों, आपको मैंने ये घटना क्यों सुनाया? ये घटना इसलिए मैंने सुनाया कि मान पुरुष का एक वाणी से, एक उत्तर से पता चलता है कि वही मान पुरुष है। सज्जनों, अगर कोई लोग को ये अगर पूछता होता था, आज तक हमारे गुरु महाराज जी ने वहां पर हंस मंडप बनाया, आप सबको पता है। वो हंस मंडप में इतने भारत के गुरु आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन कभी पशुपतिनाथ के गुणगान नहीं करते, पशुपतिनाथ क्या है उसके ऊपर भी बात नहीं करते। गुरु महाराज जी काठमांडू लैंड होने के बाद नेक्स्ट डे गुरु महाराज जी सबसे पहले पशुपतिनाथ जाकर पूजा करते हैं। सज्जनों, मान पुरुष का लक्षण देखिए, मान पुरुष का वो व्यवहार देखिए, मान पुरुष का वो नेविगेशन देखिए, वहीं से पता चलता है सज्जनों, आप और हम लोग को समय के तत्वदर्शी मान पुरुष मिले। और गुरु महाराज जी एक ही चीज चाहते हैं भगत से, भगत क्या खा रहे हैं, भगत क्या लगा रहे हैं, भगत कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये गुरु महाराज जी को मतलब नहीं। मेरा भगत ज्ञान का प्रचार कर रहे कि नहीं, ये गुरु महाराज जी का इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर हमारे बार बार सत्संग में सुनाते हैं, गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से, श्रीमुख से कहा है, जो भगत सत्संग सुनते हैं वो भी मेरे को प्यारा है, जो भगत सेवा करते हैं वो भी मेरे को प्यारा है, जो भगत अपने घर में मेरा सत्संग रखता है वो भी मेरे को प्यारा है, पर जो भगत मेरा ज्ञान का प्रचार करते हैं वो मेरा प्राण से भी प्यारा है, गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कहा है। तो सज्जनों, आप लोग दुबई में, हम लोग काठमांडू में, यहाँ पर बहुत लोग देश विदेश से जुड़े हुए हैं, भूटान से भी आए हैं। तो सज्जनों, आप और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आइए आप और हम एक संकल्प ले आज ये प्लेटफॉर्म में कि हे गुरु महाराज, आपने सब दिया है मेरे को, खाने की कमी नहीं है, लगाने के लिए कमी नहीं है, घूमने के लिए कमी नहीं है, सब चीज परिवार भी दिए हैं, बच्चे भी दिए हैं, सब साकार संतान है हमारे पास। बस गुरु महाराज जी अब और देना चाहते हो तो भक्ति का वरदान दीजिए, ऐसे शक्ति दीजिए, मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाकर आपके ज्ञान का प्रचार करूं, और जो लोग आज आप आने का भी खबर नहीं मिला है, आपका आने से भी जो लोग वंचित हुए हैं आप आने का भी, उन लोग तक आपका मैसेज पहुंचने का मेरा एक मैसेज, मेरे को एक मैसेंजर बना दीजिए। हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, इसलिए आप और हमको मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। गुरु महाराज जी आने का खबर देना चाहिए हम लोग को। इसलिए हमारे एक नेपाली भजन है जो हमारे अशोक सुब्बा जी ने लिखा हुआ है, सुनी न भन्न पाए ने दिन सदगुरु आएका थे बनेरा। आप लोग को मैं हिंदी में भी बता सकता हूं, हम लोग को ऐसा दिन ना देखना पड़े कि हम लोग को ऐसा बोलना पड़े कि मेरे को पता नहीं था लिविंग मास्टर आया था, मेरे को पता नहीं था संत महात्मा आया था। इसलिए ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहां गुरु महाराज जी का सत्संग ना हो। हर जगह में आप और मेरे को एक मैसेंजर बनके हम लोग को पहुंचना है। सजनों, एक संकल्प लीजिए, पहुंचाने वाले गुरु महाराज जी। मैंने तो अपने जीवन में यह अनुभव किया है, कभी कभी हम लोग जेपी सर और हम जब ट्रैवल करते हैं तो लगता है कि हम लोग नहीं पहुंचेंगे, पर सजनों गुरु महाराज जी पहुंचा देते हैं। बस एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हे गुरु महाराज जी आपके ऊपर विश्वास है, बस करने वाला आप है। आप मेरे को मेक मी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, मेरे को आप ऐसा एक औजार बना दो ताकि मैं आपका सद्भावना का संदेश देश विदेश में, हर कोना में,
हर जिले में, हर स्टेट्स में मैं आपके ज्ञान का प्रचार करूं। सज्जनों, आज के गुरु पूजा के अवसर में आइए हम गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि गुरु महाराज जी, जितना हो सके हम आपका ज्ञान का प्रचार कर सके। बस आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम और आपका दया दृष्टि हो हमारे ऊपर, हमारे परिवार के बीच में, और हमारे परिवार में भी एक सद्भावना हो। जब हमारा परिवार के बीच में ज्ञान प्रचार होगा तब हमारा फैमिली निकल सकते हैं बाहर और हम प्रचार कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम आकाश जी। मेरा शोर भी बैठ गया है क्योंकि कल इतना भजन गाया हमने और इतना ठंडा भी है। दिन भर भजन गाया, गुरु पूजा में इतना बड़ा फंक्शन किया कल। तो कल भानु जयंती है हमारे काठमांडू में, कल बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आश्रम में हो रहा है। अभी मैं आश्रम से आया हूं, तो फिर कल 6 बजे जाना है। पर ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी है आकाश जी, जब भी मेरे को पूछते हैं टाइम है तो देते हैं। वेरी सून आई एम गोइंग भूटान ऑल्सो। सज्जनों, प्रचार के लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि बहुत जल्दी मैं भूटान भी जा रहा हूँ। बस मालिक की छत्र छाया रहे, आशीर्वाद रहे और आप सबका प्यार, इंस्पिरेशन रहे। परेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गुरु पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। सच्चिदानंद भगवान की जय। थैंक यू। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त उत्तम गिरी जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित किया। आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सिक्किम। हमारे बाल कलाकार नृत्यिका प्रधान को मैं अनुरोध करता हूँ भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु माता पिता गुरु बन सखा, तेरी चरण स्वामी देखो दीना, तेरे चरणों में स्वामी देखो दीना। माता पिता गुरु बन सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे को दीना, तेरे चरणों स्वामी मेरे को प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे को प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे को तुम्ही भाती हो, तुम्ही शांति हो, तुम्ही भाती हो, तुम्ही शांति हो, तुम्ही मोर मेरे श्याम शिवा, तुम्ही मोरी हो मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बन सखा, गुरु माता पिता गुरु बन सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे को तेरे चरणों में स्वामी मेरे को तुम्ही प्रेम तुम्ही 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 मेरे श्याम शिवा, तुम्ही
मेरे श्याम श्रीवास गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी देखो प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी देखो प्रणाम तुम्हें प्रेम तुम्हें करुणा तुम्हें करुणा तुम्हें मोक्ष मेरे श्याम शिवा तुम्हें मोक्ष मेरे श्याम शिवा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों के स्वामी मेरे को प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे को प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे बाल कलाकार रितिका प्रधान जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है उस निमित्त सत्संग को प्राप्त कर रहे, आनंद ले रहे हैं सत्संग का। वैसे तो हर महीने एक पूर्णिमा आती, तो 12 महीने में 12 पूर्णिमा, लेकिन ये जो पर्व है गुरु पूर्णिमा, ये एक विशेष पर्व। वैसे हमारी जो सनातन परंपरा में काल गणना के बारे में हमने पहले भी कई बार बात की है। तो चंद्रमा के आधार से हमारे बहुत सारे
जो है गणनाएं होती है। और इसीलिए जो एक महीना जो गणना होती है महीने की, तो हम किस तरह से करते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या। तो चंद्रमा का इतना विशेष महत्व है और हम सब जानते हैं कि चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव हम सबके ऊपर होता है। तो जितनी भी चंद्रमा की अलग अलग कलाओं के साथ जोड़ करके पर्व होते हैं, उसमें यही विशेषता होती है कि कुछ ऐसा जो है कह सकते हैं खगोलीय कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि जिस समय अगर हम पर्टिकुलर कोई काम करते हैं या पर्टिकुलर कोई पूजन इत्यादि करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से हमको लाभ प्राप्त करता है। और ऐसा ही जो दिन है गुरु पूर्णिमा का, जो गुरु महाराज के लिए या गुरु की पूजा के लिए जो दिन विशेष निमित्त बनाया गया है। वैसे तो हम सब सुनते हैं, कभी माता जी ने सुनाया कि हर रोज दर्शन करने चाहिए, रोज नहीं कर सकते दूसरे दिन, सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, 3 महीने, 6 महीने, लेकिन अगर पूरे साल भर में भी नहीं कर सकते तो गुरु पूर्णिमा को तो जरूर दर्शन करने चाहिए। बात हम भी वर्षों से सत्संग में सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? एक शिष्य गुरु के शरण में क्यों गया है? क्योंकि वो अपना आध्यात्मिक जो है और उन्नति चाहता है, अपने आत्मा के जो जन्म मरण के जो चक्र से उससे उसको मुक्ति दिलाना चाहता है। यानी कि गुरु से हम उस आध्यात्मिक जो है संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए जो गुरु पूर्णिमा का दिन है वो इसीलिए विशेष बताया जाता है कि उस दिन जब शिष्य गुरु के चरणों में और जो भी अपने प्रार्थना रखता है या अपनी आध्यात्मिक उन्नति की जो भी वो इच्छा रखता है गुरु चरणों में, तो वो पूर्ण होती। ये इस दिन की विशेषता है। इसलिए कहा कि इस दिन तो चाहे साल भर में कोई नहीं गया, लेकिन गुरु पूर्णिमा को तो जरूर जाते। आश्रमों के अंदर भी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं साल भर नहीं दिखेंगे, वो प्रेमी गुरु पूर्णिमा में जरूर आते। क्यों? एक संस्कार हमको बना है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमको आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा जो हमारी है उसकी पूर्ति होती। तो ये तो गुरु पूर्णिमा के दिन की विशेषता हुई। अब वैसे भी हम सब लोग जानते हैं कि जो भी त्योहार मनाया जाता है, तो जिसके निमित्त त्योहार मनाया जाता है उसी के बारे में हम बहुत सारी जानकारी या उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं। रामनवमी हुई तो राम कथा सुन ली, शिवरात्रि हुई तो शिव पुराण सुन लिया, अभी सावन महीना शुरू है और शिव पुराण सुनेंगे। तो ऐसे जब गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है तो गुरु को समझने का प्रयास किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार, उसकी यही विशेषता है कि हम गुरु को समझे। यहाँ गुरु से गुरु तत्व की बात बताई जाती है। तो भगवान शंकर भी गुरु गीता में हमने सुना इस बात को कि भगवान शंकर ने भी कहा कि गुरु तत्व को जो समझ लेता है। तो गुरु तत्व क्या है या गुरु की क्या विशेषता है, क्यों ये स्पेशल है, क्यों हमारे लिए बहुत खास है, वो क्या है गुरु? तो गुरु को समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, लेकिन एक सरल तरीके से बात करें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण जो गुरु है अर्जुन के, वो अर्जुन से ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो ये संवाद किसके बीच में है? गुरु और शिष्य के बीच में। यानी एक बात समझ में आती है कि गुरु और शिष्य के संबंध में ये बात है कि शिष्य के जितने भी जन्म हो चुके हैं उस सारे जन्मों के बारे में, उसके सोल जर्नी के बारे में, उसके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ गुरु है।
हम खुद भी नहीं जानते उस बात को। हमारे इस जो है सोल जर्नी के बारे में हमको भी नहीं पता है जितना गुरु महाराज को पता है। यानी हम कह सकते हैं कि गुरु वो तत्व है, गुरु वो व्यक्ति है कि जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हमारे बारे में से मतलब हमारी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में। इसके साथ साथ जो गुरु की विशेषता है वो क्या है कि आमतौर पर संसार में ये देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का थोड़ा सा भी काम कर लेगा, किसी की थोड़ी हेल्प कर ली या उसके लिए कोई अच्छा काम कर लिया, तो जिसके लिए किया उसको तो सबसे पहले बताएगा, पता लगेगा कि भाई इसने मेरे लिए इतना काम किया। उसके बाद समाज में जहां जहां मौका मिलेगा मैंने उसके लिए ये कर। ये मानव समाज में हम देखते हैं, हमारी आदत है, स्वभाव है, सब जगह इस तरह से होता है। लेकिन गुरु महाराज की विशेषता क्या है कि वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमारा हित किसमें है वो हमसे ज्यादा जो जानते हैं वो गुरु है। हमारा कल्याण किस तरह से वो हमसे ज्यादा जो जानते हैं वो गुरु है, और वो करते भी हैं। लेकिन गुरु की विशेषता ये है कि वो कभी प्रकट नहीं होने देते। ये गुरु है जो कभी नहीं कहने हम हमारे सामने वो प्रकट ही नहीं होती। और इसलिए हम सब भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि कितनी बार हमारे जीवन में ऐसी घटना बनी और बहुत समय बाद, हो सकता है कुछ सालों के बाद, वो बात समझ में, अरे इसलिए गुरु महाराज जी ने ऐसा किया था या इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, है? मतलब उस समय तो गुरु महाराज जी ने हमको जो भी हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जो जरूरी था वो सब कुछ किया। गुरु महाराज जी ने करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। इसीलिए तो इतने जन्मों तक तो वो हमको अपने साथ रखे हुए। और इसीलिए तो हम वो भी सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब कहा कि अनेक जन्म तुम्हारे भी हुए, मेरे भी हुए, तुमको नहीं पता, मैं जानता। अब जितने जन्म हुए एक शिष्य के, जिस किसी भी रूप में हुए, हो सकता है उसमें कभी प्रोग्रेस किया भी, कभी प्रोग्रेस रुक भी गया, और अभी भी कोई लेसन लेना बाकी है, नहीं ले पा रहे हैं। क्या है हमारी जर्नी हम नहीं जानते। जैसे आप सबने बहुत बार ये देखा होगा कि जो मतलब मैराथन होती है या जो है रेस वगैरह होती है, चाहे कार की हो चाहे साइकिल की होती है, बहुत सारी रेस इस तरह से होती है। तो उसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, वो तो भाग रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता है क्या नहीं। लेकिन हम सब क्या होता है कि हम जब उसको देख रहे होते, टीवी में देख रहे कहीं पर, तो क्या होता है कि ड्रोन ऊपर से जा रहा होता है, वो सारा पूरा पिक्चर हमारे सामने ला देता है। तो जो जहां पर जो हो रहा है उससे ऊपर जो उठ करके देखता है ना, उसको सब कुछ पता होता है। हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हम अभी इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन गुरु महाराज तो बहुत ऊंचाई पर है। वो हम और आपकी तरह साधारण तो नहीं है, वो तो बहुत ही स्पिरिचुअली हाइट पर है। तो वहां से तो वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए एक शिष्य का हित किसमें है और उसका कल्याण करने के लिए क्या कुछ आवश्यक है, वो बिना कहे करते भी है और कभी जताते नहीं है, वो गुरु होते। इसलिए एक भक्त के जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए अगर कोई कमी रह जाती है, किसी कोई कमी के कारण वो अटक गया है, या कोई ऐसी बात है जिसमें उलझने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस बंधन को काटना वो गुरु महाराज का काम। हम जो कहानी बरसों से सुन रहे हैं कि गुरु कौन होते, गुरु बंदी छोड़ होते। बंदी छोड़ मतलब तोता तो निकल गया पिंजरे से, उसकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन बंदी छोड़ का मतलब जो बंधन से मुक्त करते। अब वास्तव में अब खुद के बारे में सोचे, क्या हमको पता है कि हमारे बंधन कहाँ कहाँ पर, कितने बंधन हमने बांध के रखे? हमको नहीं पता, हम जानते भी नहीं। जब हमको पता ही नहीं तो हम खोलेंगे कैसे उस बंधन को? लेकिन हमारे बंधन कहाँ पर है वो जो जानते हैं वो गुरु, और उस बंधन को जो खोलते हैं वो गुरु है। तो कहीं पर कोई छोटा सा भी बंधन है
जो एक भक्त के जीवन में उसको मुक्ति से थोड़ा सा दूर रखे हुए हैं, उस बंधन को काटते हैं वो गुरु। और इस तरह की बहुत सारी कहानियां हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। और बहुत फेमस एक कहानी बहुत लोगों ने बहुत बार सुनी है, सुनाई गई है, मोरध्वज राजा की कहानी। आप सबने सुना है कि मोरध्वज बड़े धर्मात्मा राजा थे। और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन जो बात सुनाई जाती उनके बारे में कि उनका जो पुत्र था राजकुमार, जो ताम्रध्वज था, कहा जाता है कि मोरध्वज का लगाव जो है वो ताम्रध्वज से, और इसीलिए उस लगाव के कारण उनकी जो मुक्ति सहज हो सकती है वो रुक जाती थी। और इसीलिए कहा जाता है कि फिर उनके द्वार पर जाकर के क्या मांगा, मोरध्वज से क्या मांगा गया, तो हम भजन में गाते, और कुछ तो मांगा नहीं, बेटा लिया मांग के, कि भाई बेटा ही चाहिए हम। और क्या कैसे चाहिए, तो कहा खुद ही आरा चला उसके ऊपर, और आधा हिस्सा मेरा शेर खाएगा, आधा तो हमको चाहिए भी। कथा इसी तरह से हम सुनते हैं कि फिर राजा रानी दोनों ने आरा चलाया। और फिर शर्त ये भी थी कि आरा चलाना, लेकिन दुखी होकर के नहीं, आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। उसी तरह से आरा चलाया, आरा भी चलाया, पुत्र का जो है शरीर का आधा हिस्सा शेर को भी दे दिया। और फिर भोजन करने के लिए बैठे, कहा कि पुत्र को बुलाओ, वो भी साथ में खाएगा। तो मोरध्वज कहते हैं कि मेरा तो एक ही पुत्र था, वो तो मैंने आपकी सेवा में दे दिया, मेरे पास दूसरा पुत्र नहीं, एक आप बुलाओ। तो फिर आज्ञा हुई, तो फिर उन्होंने कहा बेटा ताम्रध्वज आना। तो वो बेटा दौड़ करके आया, सब कथा में सुनते हैं। तो क्या हुआ इसमें, जब वापस देना ही था बेटा तो मांगा क्यों? हम कहते हैं ना अक्सर इसी तरह कि भाई मांग लेना ही था, वापस तो दिया क्यों? तो जब बेटा मांगना ही था तो वापस देना ही था, तो क्यों दिया? अपना चमत्कार दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए नहीं। वहां सूक्ष्म बातें होती कि जो लगाव है उस लगाव को खत्म कर। तो लिटरली देखने के लिए अगर कहे, फिजिकली देखने के लिए कहे, तो क्या हो रहा था कि एक आरा है जो ताम्रध्वज के ऊपर चल रहा था। दिखने के लिए वो आरा ताम्रध्वज के ऊपर चल रहा था, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो तारा मोरध्वज के मोह के ऊपर चल रहा था। तो क्या हुआ, बेटा तो दोबारा मिल गया, ताम्रध्वज तो फिर मिल गया, लेकिन अब वहां मोह नहीं। इतनी सूक्ष्म रूप में जो जान करके हमारे लिए काम करते हैं वो गुरु, जो जल्दी से समझ में इसलिए किसी को नहीं आते कि गुरु कौन है, गुरु क्या करते हैं। अगर वो इस तरह से नहीं मांगते तो मोरध्वज का फिर वो बंधन खत्म ही नहीं होता। और समय के साथ तो जैसे मोह ऐसी चीज है ना, जैसे समय बीतेगा और ज्यादा गाढ़ होता जाता है, और फिर वो ताम्रध्वज में उसका लगाव रह जाता, तो फिर वो आगे मुक्ति के रास्ते पर कैसे चलते। इसलिए जरूरी था कि वो धागा काटा जाए। तभी तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह का बंधन तोड़ते हैं गुरु महाराज। लेकिन बात यह भी है कि जब बंधन टूटता है तो थोड़ा उस समय के लिए तो परेशानी लगती है, उस समय समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आता है। लेकिन बात उसमें यही है कि जिस समय मोह का बंधन काट रहे हैं गुरु महाराज, हमारा बंधन कट रहा है, हो सकता है उस समय कष्ट लग भी रहा है, लेकिन अगर शिष्य पूर्ण रूप से गुरु महाराज के चरणों में मन को समर्पित करते जी रहा है तो विचलित नहीं होगा। कष्ट होगा, परेशान होगा, थोड़े समय के लिए लगेगा ये सब क्या है, लेकिन फिर भी वो जुड़ा रहेगा। और उस घटना के बाद में जब उसको समझ में आएगा तो और ज्यादा प्रेम करेगा कि मेरे लिए इतना कुछ कर रहे और कभी मुझे पता भी नहीं चलने देते कि मेरे लिए कितना कुछ किया। और इसीलिए जब थोड़ा बहुत भी गुरु तत्व कोई समझता है ना,
तो फिर वो पूरा जीवन इस तरह से समर्पित कर देता है कि उसको फिर और किसी से कोई मतलब नहीं रहता और किसी के साथ वो जुड़ना भी नहीं चाहता। वास्तव में देखा जाए तो किसी के साथ जुड़ने का कोई, देखा जाए इस तरह से तो किसी के साथ जुड़ने का कोई बहुत ज्यादा हमको फल नहीं मिलता। इसलिए जो बात बताई कि जो गुरु का हो गया फिर उसको और किसी का होने की जरूरत नहीं। इसीलिए गुरु तत्व की बात बताई जाती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा में हम क्या करते हैं, गुरु तत्व को समझते हैं। और जब ये गुरु तत्व हमारी समझ में आने लगता है तो फिर मन कहीं और नहीं जाता, फिर मन को कहीं जाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, कोई रास्ता भी नहीं दिखेगा। जहां भी देखेंगे गुरु महाराज जी की महिमा समझ में आएगी। और फिर इस तरह से जिसको ये गुरु तत्व समझ में आया उसी के लिए बात है जो अभी हम सुन रहे थे कि 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी सब बन रहा है। तो वो फिर उस भक्त के हृदय की यह बात है कि मैं कैसे गाऊं, कि गुरु गुण तो लिखा ही नहीं जाता, जो इतने जन्मों से हमारे लिए इतना कर रहे हैं। और ये भी बात है कि जब एक बार उन्होंने हाथ पकड़ा है तो वो छोड़ेंगे नहीं, ये भी तो बात है। सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा जो हम देखते हैं गुरु तत्व में क्या है, तो गुरु महाराज की, गुरु की यही विशेषता होती है कि चाहे शिष्य के अंदर 100 अवगुण हो, हालांकि हम गाने के लिए तो बोल देते हैं जैसा भी हूं तेरा भी हूं, तेरा ही हूं मैं, हम जैसे भी है भगवान तेरे ही है, तुम निभा लो। लेकिन वैसे देखा जाए तो इतना सरल थोड़ी है, लेकिन एक मानव के लिए सरल नहीं। हम आपके लिए देखें तो ये सरल नहीं है। लेकिन गुरु की विशेषता क्या है, गुरु क्या करते हैं, तो हमारे अंदर चाहे 100 अवगुण होंगे और एक गुण होगा तो गुरु महाराज उस गुण को देखते हैं। एक आम मानव और गुरु में ये फर्क है। हम और आप जैसे साधारण मानव का स्वभाव क्या होता है कि अगर सामने वाले में 5 गुण होगा और एक अवगुण होगा तो हमको अवगुण ही दिखेगा। ये हमारा सोच है, हमारा ऐसा ही स्वभाव है कि ये ही सबसे पहले दिख जाएगा, बाकी जो अच्छी बात है उसकी तरफ ध्यान जल्दी नहीं जाता है हमारे, तुरंत उस पे जाएगा कि हाँ इतना अच्छा तो बोला उसने लेकिन ये कमी रह गई, इतना अच्छा किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये मानव है। लेकिन गुरु कौन है कि चाहे इतने सारे अवगुण हो लेकिन सिर्फ एक गुण है, उस एक गुण को देखते हैं और उस एक गुण को बढ़ने का, पनपने का, बड़ा वृक्ष बनने का इतना मौका देते हैं कि उस गुण से वो इतना वो गुण इतना बढ़ जाता है कि बाकी सारे अवगुण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और ये कर सकते हैं या ये हमारे जीवन में करते हैं जो वो गुरु। इसलिए हम जब अपने बारे में भी सोचते हैं तो हमको खुद से भी तो ये समझ में आता है ना कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है। अपना अपना तो अगर मतलब ईमानदारी से खुद के बारे में हम जज करें तो पता लगता है कि कितने गुण हैं हमारे अंदर, कितने अवगुण हैं। लेकिन जो हमारे खुद के गुण हमको नहीं दिखे वो गुरु महाराज को दिखे। इतनी सूक्ष्म तरीके से जो हमारे जीवन को जानते हैं, इतने सूक्ष्म रूप में जो हमारे अंदर बदलाव ला देते हैं, वो गुरु होते हैं। और उस गुरु तत्व की पूजा होती। और ये गुरु तत्व ऐसा है कि जिसकी पूजा सभी करते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उनकी अपनी महिमा है, वो अपने अपने स्थान पर अपना, उनका महत्व है, उनकी पूजा है, वो अपने स्थान पर सब कुछ सही जगह, अपनी जगह है। लेकिन इन सबसे अलग गुरु क्यों है?
गुरु क्या है, क्यों गुरु की महिमा है। तो इसीलिए गुरु की महिमा है कि ये जितने भी देवी देवता है जिनकी हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, वो हमने जो उनको अर्पित किया, हमने जो उनको पूजा के माध्यम से कुछ किया, समय दिया, मंत्र बोले, जो भी किया, उसी का फल दे। कि कोई व्यक्ति है, कहते हैं ना कि उसने मन्नत मांगी कि मुझे ये मिल जाए, और उसके लिए उसने जो भी किया तो बदले में उसकी इच्छा पूरी हो गई। आमतौर पर यही देखा जाता है, और खास करके जो है आज के समय में तो लोग इसी इच्छा से करते हैं कि भाई हमारा इतना काम हो जाए। तो हालांकि उन्होंने कुछ अपनी तरफ से समय लगाया, जो भी किया तो बदले में मिल गया, तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या फर्क है इस गुरु तत्व में और इन सब में? इतना बड़ा फर्क है कि वो आप जिस बुद्धि से मांगोगे, जैसा मांगोगे वैसा दे देंगे। लेकिन गुरु तत्व ऐसा है कि आप जिस बुद्धि से जैसा मांगोगे वैसा कभी नहीं देंगे। आप जो डिजर्व करते हो, आप जो सह सकते हो, या तो आपके लिए जो जरूरी है वो दे। इतना जो हमारे बारे में सोचते हैं वो गुरु है, और कोई देवी देवता नहीं सोचते इतना हमारे बारे में। ठीक है, भक्ति किया, उसका फल मिल जाएगा। हम क्या कथाओं में क्या सुनते हैं, एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगो, जो मांगा वो दे दिया। यही तो कथाएं सुनते हैं। लेकिन क्या अभी कभी हमने ऐसी कथा सुनी कि किसी ने गुरु की बहुत सेवा की, गुरु महाराज ने कहा मांगो, उसने मांगा तो गुरु महाराज ने दे दिया? ऐसा तो कभी नहीं हम सुनते। हम तो कथा में ये सुनते हैं कि गुरु महाराज की उसने खूब सेवा की, खूब सेवा की, और फिर बाद में जाकर के प्रार्थना की, गुरु महाराज और मैं क्या करूं आपके लिए। यही तो सुनते हैं। मतलब कि स्वयं भगवान कृष्ण भी गुरु के सामने हाथ जोड़ के कहते मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। हाँ, तो ये बात नहीं आती है कि अरे कृष्ण तूने बहुत कुछ कर दिया, मांग ले, मैं क्या दूं। नहीं, ये गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा है ना, जो भौतिक आंखों से देखो तो कुछ और दिखता है, और अगर अंदर की आंखों से देखो तो कुछ और दिखता है। अब जैसे यही जो हमने बात की कि गुरु शिष्य के रिश्ते में क्या है, कथाएं क्या सुनते कि उसने जीवन भर गुरु की सेवाएं करते गया। जैसे हम सुनते ना वो उद्दालक कारुणी की शायद कथा है कि उनके लिए कहा जाता है कि गुरु दरबार में रह करके वो पूरा जीवन उनका बीत गया, और एक दिन जब कहते कि जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहे थे, सिर पर पूरा जो गट्ठर था, और जैसे उन्होंने गट्ठर नीचे फेंका तो एक बाल उसमें उनका आ गया। तब उन्होंने देखा अरे मेरे तो बाल भी सफेद हो गए यहाँ रहते रहते। पूरी जिंदगी बीत गई गुरु दरबार में। अब ऐसे भौतिक नेत्रों से देखे तो समझ में आता है क्या मिला उसमें। पूरी जिंदगी तो गुलामी तो की, मजदूरी की, गुरु दरबार की क्या मिला उसको, कोई पेमेंट तो मिली नहीं। लेकिन क्या मिला वो तो शिष्य जानता है ना कि उसके जीवन में क्या कुछ पाया। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध कभी बुद्धि से, बाहरी आंखों से कभी कोई नहीं समझ पाता। ये अंदर का रिश्ता है, और अंदर की आंख से ही समझ में आता है। जो बाहर जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी वो नहीं होता। और इसीलिए हम बहुत बार ये बात सुनते हैं ना कि अगर गुरु प्रसन्न है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कहा जाता है अगर गुरु डांट भी लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है तो कहते डांट लगाते तो बहुत सारा कुछ झड़ गया, हमारा कुछ टिपका था तो जोर से फूंक मार डालते हैं ना जैसे तो सब झड़ जाता है। तो ये ऐसा रिश्ता कहाँ मिलता है बताओ, कि खुश हो तो भी अच्छा है और नाराज हो तो और भी अच्छा है। ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है संसार में। संसार में तो यही सारे रिश्ते हैं कि सामने वाला खुश है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नाराज हो गया तो पता नहीं क्या कर देंगे। संसार में तो ऐसे ही डरते हैं ना, लेकिन इस रिश्ते में नहीं डरते। इसमें तो ये है कि खुश हो गए तो भी बहुत अच्छी बात है, नाराज हुए तो भी हमारा भला ही करेंगे, वो
गुस्सा करके भी हमारा ही हित करेंगे, वो हमारा कोई नुकसान करने वाले। तो जिसके ऊपर इतना हम भरोसा करते हैं वो गुरु है। इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसे गुरु को छोड़ करके फिर कौन है, तेरी शरण में आए कि फिर आश किसकी कीजिए। गंगा किनारे बैठ के किमकूप का जल पीजिए। कहते भाई गंगा जी के किनारे बैठे तो कुएं का पानी पीने की थोड़ी इच्छा होगी, भाई कुएं का पानी लाओ, पानी पियेंगे, प्यास लगी है, कहाँ कुआं है, ऐसा तो नहीं ढूंढेंगे ना। गंगा किनारे बैठे तो भाई इतनी पवित्र नदी गंगा जी बह रही है तो कुआं क्यों ढूंढने जाएंगे। तो यही है पवित्र नदी ज्ञान की, जो गुरु महाराज ही ज्ञान है। तो गुरु महाराज की शरण मिल करके तेरी शरण में आए कि फिर आस की, फिर किसकी आस करे, किसी की नहीं रहेगी आश, एक आशा है। तो इसीलिए ये जो गुरु तत्व है ना उसको समझने के लिए अब अगर ये कुछ भी बात नहीं भी समझे अगर हम, तो भी गुरु भक्ति तो है ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भी भजन साधना है ही है, तो भी सेवा तो है ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिश्ता ऐसा है कि उनको आप समझो तो भी ठीक है, नहीं समझो तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना मतलब गुरु गीता उसने नहीं पढ़ी, इतने ग्रंथों में क्या गुरु महिमा है नहीं पढ़ी, गुरु शिष्य का कितना इतिहास है उसने नहीं पढ़ा, न उसको बुद्धि से कोई बात सोचनी है, न कुछ करना है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुरु महाराज के चरणों में मन लगा के बढ़ रहा है ना आगे। तो अब शबरी माता वही तो कह रहे मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन आज तक उनको याद करते हैं। तो ये गुरु भक्ति है ना। तो ये रिश्ता है गुरु शिष्य का। और ये गुरु भक्ति का रास्ता इसीलिए ऐसा है कि आपको कुछ आता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं आता है तो भी बात नहीं, गुरु के हो गए ना तो सब कुछ ठीक। इसलिए जो गुरु गीता में ही हमने पढ़ा था ना कि उसमें ये बात पता है, भगवान शंकर ये बात स्वयं कहते हैं कि जो गुरु का शिष्य है ना, तो वो चाहे उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, चाहे कोई इन सब में से कुछ भी उसको नहीं आता, लेकिन फिर भी वो सच्चा सन्यासी वही है। बाकी सारे तो वेशधारी है। हमने पढ़ा था ना गुरु गीता में कि बाकी सारे वेशधारी, मतलब वो भगवा कपड़ा पहना है, जटा रखी, जो भी करा, वेश है बाहर का, लेकिन वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? जो गुरु का शिष्य, जो गुरु का हो गया है, गुरुमय जो हो गया है, वो ही सन्यासी है। बाकी स्पष्ट हमने पढ़ा था, इतने वेशधारी, न वेशधारी है, वो सन्यासी नहीं है। भगवान शंकर जब साफ साफ ये कह रहे हैं कि चाहे उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कुछ भी उसने नहीं सुना, मतलब जो एक आमतौर पर एक विद्वान की भाषा में विद्वान के लिए आता है ना कि भाई कितने चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, कितने वेदों को जानते हैं। गुरु के शिष्य के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको वेद पढ़ने नहीं है। गुरु ने वेद हमारे अंदर प्रकट रूप में हमारे अंदर उसको प्रत्यक्ष करवाया। वेद हमको गुरु महाराज जी ने दे दिया है, तो हम वेद पढ़े चाहे नहीं पढ़े, एक ही बात है। तो इतना एक भक्त को, एक शिष्य को जो इतना पावरफुल बनाते हैं अंदर से, वो गुरु होता। और किसी भक्ति में इतना जो है बात में इतनी महिमा हम नहीं सुनते जितना गुरु भक्ति की। इसीलिए गुरु तत्व है। इसलिए गुरु तत्व नहीं समझेंगे, सिर्फ गुरु भक्ति करेंगे तो भी बेड़ा पार। अगर इस तरह से कभी कोई थोड़ा बहुत अपने दिमाग को थोड़ा हिला दिया, कुछ समझने की कोशिश की, कभी कुछ पढ़ा, कुछ चिंतन किया, तो और ज्यादा हमको और समझ में आती, तो और ज्यादा समर्पण होता है, और ज्यादा भाव बढ़ता है कि ये मेरे गुरु है, ऐसे मेरे गुरु महाराज जी कि जो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। और मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कहते भी नहीं है, कभी जताते भी नहीं है। हमने तो आज तक कभी नहीं सुना, आप में से किसी ने सुना होगा तो बता देना। हमने तो आज तक नहीं सुना कि कभी गुरु महाराज जी ने किसी को कहा है कि तेरे लिए मैंने कितना किया। मैंने तो नहीं सुना, हमने तो कभी नहीं सुना है, क्योंकि वो कहते ही नहीं, करते सभी कुछ। इसीलिए ऐसे गुरु तत्व को जो है अर्पित किया हुआ आज दिन है गुरु पूर्णिमा, कि उनके साथ एक बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग
रिश्ता बना लो, एक ऐसा जो है समर्पण भाव से उनके साथ जुड़ जाओ कि फिर ये जो भजन गाते हैं ना कि ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी, जो वो चाहते हैं वैसे हम बन जाए। गुरु क्या चाहते हैं शिष्य से? गुरु चाहते हैं कि शिष्य मेरे समान बन जाए। कीर्तन जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। गुरु चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाए। तो इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, इसी विशेषता है कि हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है। कि गुरु महाराज हम तो यही अर्ज करते कि आप जैसा चाहो वैसा हमको बना दो, और क्योंकि उनसे ज्यादा तो हमारे बारे में कोई जानता नहीं है, हमारा हित किसमें है, हमारा कल्याण कैसे होना है। इसलिए सभी तरह से, जैसे हम कहते हैं ना, गुरु माता पिता बंधु सखा सब कुछ क्यों है कि कोई शिष्य है जिसको माता का प्रेम देने की जरूरत है, उसके लिए सॉफ्ट रहेंगे। किसी के लिए डांटने की जरूरत होगी तो उसको डांट के भी ठीक करेंगे। किसी को किस रूप में सहायता करनी होगी, तो सब कुछ जो करते हैं। इसीलिए वो रिश्ता ऐसा है जो सारे रिश्तों से सुप्रीम है, उसके आगे पीछे भी कोई दूसरा रिश्ता नहीं टिकता। ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता है, और इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व सबसे महान पर्व माना जाता है। गुरु परंपरा में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि ऐसे गुरु तत्व को जो है ऐसे गुरु तत्व को हमने अपने जीवन के अंदर पाया है, और उन ऐसे गुरु तत्व के चरणों में हम अपना जीवन लगा रहे हैं। तो अब रुकना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बोलते जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। कितना भी बोलते जाएंगे ना, मेरा बोलते बोलते भरेगा मन, ना सुनते सुनते आपका मन भरेगा। लेकिन फिर कहीं तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि आकाश भाई ने कहा था ना कि आज थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा होगी, तो मैंने सोचा इतना ज्यादा कैसे करेंगे, लेकिन हो ही गई 10 मिनट ज्यादा। अब देख रही हूँ मैं घड़ी में 10 मिनट ज्यादा हो गई, तो यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन एक बार फिर जो है हम सब जो है गुरु महाराज जी के, और जो कहते हैं ना तेरे एहसान का बदला, उस बात को हम हमेशा याद रखें, और याद रखेंगे तो फिर मन को कहीं और जाने का जगह नहीं मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भक्त उत्तम गिरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज हमें अपना प्रेरणादायक सत्संग विचार से लाभान्वित किया। और हमारे सरयू आंटी जी को भी अति सुंदर भजन प्रस्तुत करके हमें आनंदित किया। आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बाल कलाकार धृतिका प्रधान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आराध्या छोटी सी बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर नृत्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं देश विदेश से, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सबको गुरु पूर्णिमा का मंगलमय शुभकामना प्रकट करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं ये हमारा यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी फ्राइडे वो सेम लिंक पर होता है। तो नेक्स्ट फ्राइडे आप लोग जब आए तो अपना इष्ट मित्रों को भी आप लोग जरूर इनवाइट करें, शेयर करें। और किसी कारणवश अगर इस लाइव जूम प्रोग्राम छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होता है, तो वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और हमारे समिति का
मानव धर्म फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, अभी तो हमारा न्यू वर्जन में मानव धर्म ऐप भी लॉन्च हो चुका है। तो वहाँ पर भी आप लोग जाके सुंदर सुंदर भजन और हमारे सदगुरुदेव महाराज जी और दिव्य परिवार का सारगर्भित प्रवचन का भी आनंद ले सकते हैं, और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का भी प्रवचन उसमें उपलब्ध है। तो वहाँ पर भी आप लोग जाके सब्सक्राइब करें और उसे ज़रूर शेयर करें और देखें। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा, मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइने भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, इससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य है। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का सुमिरन करके सभी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज